ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पंजाब में तादाद बढ़नी थी टेस्ट की, मगर कम हो गई। सिंध में बढ़ गई है, जिसकी वजह से केसेस की तादाद दोनों सूबों में तकरीबन बराबर होने जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, लॉकडाउन को जब नरम किया गया तो इस शर्त के साथ किया गया कि अब टेस्ट बढ़ेंगे। अप्रैल के आखिर तक 20 से 25,000 टेस्ट होने थे, वो तो नहीं हुए, मगर पंजाब में तो उल्टा कम होने लग गए। 2,000 से भी नीचे आप बहुत दिनों में गए हैं। क्या वजह है कि सिंध में तेजी आ रही है, 4,000 टेस्ट आज हो गए, पंजाब में कमी आ रही है? असल में शहजाद साहब, पहले तो हमारा इरादा था कि हम लोग, आपको अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि हम सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन कम्युनिटी सैम्पलिंग करने लगे हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए आई कि हमारे साथ कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, जो येल यूनिवर्सिटी से और MIT से और हार्वर्ड से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि ये जो हम सैम्पलिंग करने लगे हैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और इसका बेहतर तरीका इख्तियार कर लें, ताकि वो हमें आइंदा के लिए बहुत अच्छी किस्म की नॉलेज दे सकेगी अबाउट हाउ टू मैनेज दिस लॉकडाउन। तो उसके ऊपर फिर नेचुरली वो दोबारा उस पर कुछ काम किया गया। अब इंशाल्लाह हम कल से शुरू करने लगे, और कल क्योंकि अब कम्युनिटी सैम्पलिंग होगी, हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे रूटीन के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अलावा हम पूरी कोशिश करेंगे कि तकरीबन 12,000 से ज़्यादा टेस्ट इस हफ्ते के अंदर हो जाएं, जिसके अंदर हमने वो कम्युनिटीज़ पिक की हैं जो हमारी फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, फिर हमारे मीडिया हाउसेस हैं, फिर उसके बाद इस तरह पुलिस है, फिर उसके बाद हम उन हाउसेस के इर्द गिर्द भी ब्लॉक्स जो हैं ना, जिन एरियाज़ को हम हॉट एरियाज़ कह रहे हैं, जहाँ नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी वी आर ट्राइंग टू डू दोज एरियाज़ ऑल्सो। तो एक बड़ी सैम्पलिंग भी हम करने लगे हैं हम, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी नताइज पे पहुँचें कि इस वक्त लोकल स्प्रेड जो है उसकी क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ताकि हम फिर अपनी अगली प्लानिंग जो है उसके मुताबिक करें। डॉक्टर साहब, समझा गया था कि जो लॉकडाउन में नरमी की गई है वो प्लानिंग के साथ की गई है, नरमी कर दी, फिर प्लानिंग की गई है, टेस्ट की तादाद कम हो गई। आज अब आपने फिर कितने टेस्ट किए हैं? नहीं, वो तकरीबन हमारा आज के दिन भी कोई तकरीबन 2,000 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, और बाकी रिजल्ट साथ साथ आ रहे हैं। एक्चुअली यू मैनेज टू गेट ऑल द रिजल्ट्स इन द इवनिंग, उनको फिर इकट्ठा किया जाता है, क्यूमुलेटिव किया जाता है। अब आपको पता है कि हमारे कुछ 7 लैब्स जो हैं वो काम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। अब एक वक्त था जब हमारे पास बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ थी ज़ायरीन की, जिनको हम बार बार टेस्ट कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। इसी तरीके से तबलीगी इज्तिमा के लोग भी कुछ जो हैं दे हैव ऑलरेडी गॉन बैक होम आफ्टर द टेस्ट हैव कम आउट नेगेटिव। हर रोज़ जो नंबर ऑफ़ पीपल जो हमारे पास दाखिल हैं उनके भी टेस्ट होते हैं, जो नए आ रहे हैं उनके भी टेस्ट होते हैं। अब हम ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं कि लोगों को, और आपके प्रोग्राम के वसादत से मैं ज़रूर कहूँगी कि लोगों का ये ख्याल है कि हम ऑन रिक्वेस्ट टेस्ट हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दुनिया के किसी बड़े मुल्क में भी जो बहुत तरक्की याफ्ता भी, वो भी इलेक्टिव टेस्टिंग नहीं कर पाते, और हमें ये करना पड़ेगा कि जो लोगों को शक व शुबा है कि खुदा न खास्ता उनको कोई कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, तो जो हमारे ट्रायल सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे आपको पता है एक्सपो सेंटर इस वक्त लाहौर हमारा मेन हॉट स्पॉट है, तो वहाँ वो 24 घंटे चलता है, और अगर लोगों को शक है तो वहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा, विद इन 48 आवर्स हम उनकी रिपोर्ट देंगे। इन केस दे नेगेटिव, देयर इज नथिंग टू वरी। अगर पॉजिटिव हुए तो फिर उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा। ये सारा एक SOP हमने डेवलप किया हुआ है, मगर इसीलिए हमने। मगर डॉक्टर साहब, मैं फिर इस वाले मामले पर आ रहा हूँ, ये परेशान कुन बात लग रही है। आपने कहा आज भी 2,000 हैं, अब सिंध में आज 4,000 हैं। अगर पाकिस्तान ने 20,000 टेस्ट करने तो आपके कम से कम 10,000 होने चाहिए थे आज, आबादी के तनासुब के हिसाब से भी देखें, ताकि पूरे मुल्क में दूसरे सूबों को मिला के 20 से 25,000 होते। आप लोगों ने लॉकडाउन नरम कर दिया, तरावियाँ हो रही हैं, उसमें SOP फॉलो नहीं हो रहा है, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है, नमाज हो रही है, वैसे कारोबार खुल गया है, और टेस्टिंग आपकी कम हो गई। परेशान कुन बात है? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शाहजेब साहब। यही मैंने आपको बताया ना कि करनी हमने पिछले हफ्ते से शुरू कर दी थी। उसमें थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए हुई बिकॉज वी थॉट वी विल इम्प्रूव द जो वो मैट्रिक्स है उसको इसी तरह इम्प्रूव कर लें, और उसके लिए थोड़ी सी डिले हुई। लेकिन आज से टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, एंड बाय टुमारो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे। फिर आपको पता है ऊपर से सबसे बड़ी बात है फ़्लाइट्स भी अब आनी शुरू हो गई हैं। अब जिस तरह हमारे पास जो एक शारजा की फ़्लाइट आई है उसके अंदर दे वर मोर देन 230 पीपल, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी तादाद पॉजिटिव निकली है, विच इज़ अगेन वेरी अलार्मिंग। वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग इन
वायरसेस फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। यानी मकसद ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके भी इस वक्त क्वारंटीन करके उनके टेस्ट हम कर रहे हैं। और अब आपको पता है कि पंजाब हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हमारे 3 एयरपोर्ट्स पे हम ऑलरेडी वी वर एक्सेप्टिंग फ़्लाइट्स। अब इस्लामाबाद की भी बहुत हद तक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो इंशाल्लाह नंबर ऑफ टेस्ट विल डेफिनेटली इम्प्रूव टुमारो ऑनवर्ड्स। डॉक्टर साहब, और जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसके बाद केसेस अब जो सूरत हाल आप देख रही हैं वो थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि क्या उसका फ़र्क पड़ा, या अभी जो आप सूरत हाल देख रही हैं केसेस, नए केसेस की सूरत में भी, आईसीयू में जो लोग मौजूद हैं उसकी सूरत में भी, उस वक्त आपको क्या नज़र आ रही है? कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हालात हैं। वजह यह है कि अगर मैं देखूं तो जो हमारे पास कंफर्म्ड केसेस हैं पंजाब के अंदर वो तकरीबन 5730 हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1300 से प्लस पेशेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होकर घर चले गए हैं, दे हैव गॉन होम। अच्छा, फिर उसके बाद डेथ्स जो हैं 95 है। अब 95 में भी मैंने ख़ास तौर पे डेथ्स की एनालिसिस इसलिए की थी, और ये ख़ुद मैंने एनालिसिस बैठ के आई हैव सुपरवाइज दिस एनालिसिस फॉर अ सिंपल रीज़न कि कुछ अंदाज़ा हो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन सा ग्रुप है। तो ये देखा गया कि जो सबसे बड़ा हमारे पास वल्नरेबल ग्रुप है फ्रॉम एज 50 to 70 है, क्योंकि नेचुरली 70 ऑनवर्ड्स वैसे भी लोगों की तादाद, बूढ़े लोगों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन 50 और 70 के दरमियान ये देखा गया है कि तादाद बहुत ज़्यादा है ऑफ द मोर्टालिटी। और वो भी उनमें से भी जब हमने बाकायदा एनालाइज किया तो 85% वो लोग थे जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ थी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको कोई और, यानी 15% लोग ऐसे थे जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, लेकिन उसमें 85% लोग ऐसे थे जिनकी कोमॉर्बिडिटी थी कि शायद उनको शुगर की तकलीफ़ थी, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी, स्ट्रोक हुआ था, या उसके साथ उसके अलावा ऑलरेडी नॉन एस्थमेटिक थे, SLE था, फिर कुछ ऐसे थे जो क्रॉनिक रीनल फेलियर में थे, कुछ ऐसे थे जो क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर में थे। इन लोगों की ज़्यादा टेंडेंसी है। तो ये जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, इनसे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है हमें मैसेज देना चाहिए या लोगों में ये शऊर पैदा करना चाहिए कि खुदारा जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी आप डायबिटिक हैं, 50 साल से ऊपर ज़्यादा है, आपको तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। हर तरीके से मास्क पहने, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि देखें हुकूमत एक हद तक ही ये सारा कुछ कर सकती है, इंसानों ने अपनी हिफाजत तो खुद भी करनी है। इसीलिए 60 साल से उम्र ज़्यादा जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिटायर्ड, तो खुदारा वो घर से निकले ना, बिल्कुल घर से ना निकले। वजह ये है कि कौन सी, देखिए कुछ की मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन सारों को तो निकलने की ज़रूरत है ना घर के। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कैसर सज्जाद, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने कहा था कि एहतियात करें, उलमा से भी अपील की थी, ताजिरों से भी अपील की थी। डॉक्टर साहिबा तो इस वक्त मुतमईन नजर आ रही हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप कहाँ इस वक्त सूरत हाल को देख रहे हैं, कहाँ जाते देख रहे हैं? जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अस्पतालों में, उससे जाहिर होता है कि मर्ज जो है ये एक दूसरे से तेजी से लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अस्पताल के अंदर जो बेड्स थे वो अब बेड्स जल्दी ऑक्युपाइड हो रहे हैं। पहले 4 दिन में, 5 दिन में 2 बेड, 6 बेड आते थे, अब एक दिन में 12-12, 10-10 बेड ऑक्युपाइड हो रहे हैं, और फिर ये दिन ब दिन इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। सिमिलरली यही हाल आईसीयू का है कि जहां पर वेंटिलेटर की जरूरत है वो वेंटिलेटर फुल हो गए। अगर मैं कराची में हूं तो मैंने देखा है कि अस्पताल में लोग अब वेंटिलेटर वाले पेशेंट ले नहीं रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और फिर कहीं और जाके उसको एडमिशन मिलता है। यही हाल मैंने पंजाब से मालूम किया है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की है एज ए सेक्रेटरी जनरल, तो मैं बलूचिस्तान से भी राब्ते में हूँ, पंजाब से भी हूँ, KPK से भी हूँ। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये सूरत हाल बढ़ रही है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इस वक्त पंजाब की सूरत हाल मुझे लग रही है, और कराची की ज्यादा सूरत हाल हो रही है, जहां पे डॉक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इसमें, और पैरामेडिकल स्टाफ। अच्छा, और ज़ाहिर इत्तलात आ रही हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में तेज़ी से ये फैल रहा है। ये कितनी तशवीशनाक बात है, और क्या ये इस दुनिया भर में हुआ है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासिर हुए? क्या पाकिस्तान में ये रेशो ज़्यादा है? हमारा सेहत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है।
कोरोना के आने से पहले भी आपको मालूम है कि हम बारहा हम शोर मचाते रहे हैं कि हेल्थ का जो निज़ाम है बड़ा हमारा वीक सिस्टम है, लेकिन जो कोरोना आने के बाद हमें फिक्र ये है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं नाम से नहीं बता सकता, लेकिन कराची के कुछ अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त आइसोलेट हो गए हैं, क्वारंटाइन में चले गए हैं क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया और उनकी वजह से जो उनके साथ दोस्त थे वो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम अब एहतियाती तदाबीर अपनाने के तौर पे ग्राउंड हो गए। मेरा पॉइंट ये है कि यही हाल तमाम जगह पे हो रहा है कमोबेश। अगर इसमें इजाफा हुआ और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सारे के सारे मेजॉरिटी क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में चले गए तो इन मरीजों को कौन देखेगा? खुदा ना खास्ता अगर इस बीमारी में मरीज का इजाफा होता है तो अमवात में इजाफा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत बहस होती है कि कोरोना की वबा हो या दूसरे मामलात हों, ये हमारे गुनाहों की वजह से है। फिर ख़वातीन को, उनके कपड़ों को बहुत कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बात करेंगे ब्रेक के बाद।